अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई टॉपिक का नाम है लाइसोसोम जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। लाइसो का मतलब है स्प्लिट करना और सोम का मतलब है बॉडी। किसी भी चीज़ को स्प्लिट करने वाली जो बॉडी सेल के अंदर मौजूद है, इसको लाइसोसोम कहते हैं। एमडी कार्ड का टॉपिक है, सारे पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर होंगे। आपको परेशानी जो कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? जो लाइसोसोम है ये सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गन है, एक मेम्ब्रेन रखने वाला ये एक स्ट्रक्चर, एक ऑर्गेनेल है। इसको डिस्कवर जिसने किया उस साइंटिस्ट का नाम डेडोव है। आपके सामने ये लाइसोसोम है, स्फेरिकल होता है, ये सर्कल की फॉर्म में होता है। डायमीटर इसका 0.1 से लेकर 0.8 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनेली है, ये आपने याद रखना है, ये यूकैरियोटिक है क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंडेड है ना, तो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली यूकैरियोटिक ऑर्गेनेली होते हैं। सबसे ज़्यादा फंजाई के पास है, उससे कम प्लांट के पास है और हमारे पास तो बहुत ज़्यादा है। पर कौन से सेल रखते हैं? फेगोसाइटिक सेल। आरबीसी के पास ये मौजूद नहीं होता। इसके पास होता क्या है जो तोड़ने का काम करता है? इसके पास मौजूद है एसिड फोस्फेटेस एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। एमसीक्यूज के तौर पे याद रखिएगा 40 टाइप्स के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स मौजूद होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, लाइपेज, प्रोटीज और न्यूक्लियस, ये सारे एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम और एसिड फोस्फेटेस इसके पास मौजूद है। एमसीक्यूज में याद रखिएगा 4 से 4.5 इसकी पीएच होती है। इस लाइसोसोम के एंजाइम की बनाने की जिम्मेदारी आर की है। ये आर ये सारे एंजाइम बनाता है लाइसोसोम के। फिर एंजाइम चले जाते हैं गोल्जी ऑपरेटर्स के पास। गोल्जी ऑपरेटर्स उस एंजाइम की पैकिंग कर देता है और पैकिंग करने के बाद, प्रोसेस करने के बाद बडिड ऑफ होते हैं, ये उतरते हैं वेजिकल। इनको गोल्जी वेजिकल भी कहते हैं, इनको प्राइमरी लाइसोसोम भी कहते हैं। एमसीक्यूज में याद रखिएगा ये प्राइमरी लाइसोसोम का दूसरा नाम गोल्जी वेजिकल्स है, जो कि इनएक्टिव है। काम करने से पहले काम अभी नहीं कर रहा है, ये इनएक्टिव है, उस दौरान इसको प्राइमरी लाइसोसोम का नाम दिया जाता है। जब ये काम करेगा तो प्राइमरी नहीं होगा, सेकेंडरी होगा, याद रखिएगा। तो जैसे ये प्राइमरी लाइसोसोम बन गया, आगे इसका काम है किसी भी फूड वैक्यूल के साथ जुड़ना और खुराक को तोड़ना। जब ये फूड वैक्यूल के साथ जुड़ता है, उस दौरान जब ये फूड को डाइजेस्ट करने लगता है, उस वक्त इस प्राइमरी लाइसोसोम को सेकेंडरी लाइसोसोम भी कह सकते हैं, इसको डाइजेस्टिव वैक्यूल भी कह सकते हैं, इसको फैगोसोम भी कह सकते हैं। जैसे खुराक की डाइजेशन हो जाती है, होने के बाद जो आपने देखा खुराक डाइजेस्ट होने के बाद अब्जॉर्ब हो गई है, अब कुछ भी नहीं बचा, उस दौरान खुराक की अब्जॉर्प्शन के बाद उस लाइसोसोम का टर्शियरी लाइसोसोम या रेजिडुअल बॉडी का नाम दिया जाएगा। जैसे लाइसोसोम कंटेन अनडाइजेस्टेड मटेरियल, वो मटेरियल जो अनडाइजेस्ट नहीं हुआ, आफ्टर द अब्जॉर्प्शन जैसे डाइजेस्ट वाला मटेरियल अब्जॉर्ब हो गया, बाकी अनडाइजेस्टेड मटेरियल और लाइसोसोम जो मौजूद है, उस जगह को, उस एरिया को या उस वैक्यूल को नाम दिया जाएगा टर्शियरी लाइसोसोम या रेजिडुअल बॉडी। मैं अगेन पढ़ देता हूँ। लाइसोसोम कंटेन अनडाइजेस्टेड मटेरियल आफ्टर द डाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू द साइटोप्लाज्म, दैट इज कॉल्ड रेजिडुअल बॉडी। तो काम करने से पहले उसको क्या कहते हैं? प्राइमरी लाइसोसोम। जब वो डाइजेशन कर रहा होता है फूड वैक्यूल, डाइजेशन करने के बाद, अब्जॉर्प्शन के बाद, उसको कहते हैं टर्शियरी लाइसोसोम या कहते हैं रेजिडुअल बॉडी का नाम देते हैं। ये 3 पॉइंट आपने याद रखने हैं। अब आते हैं प्रोसेसेस के ऊपर, ये बड़े बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। पहला, ऑटोफैगी क्या होता है? लाइसोसोम का डाइजेस्ट करना ओल्ड और डेड सेल, जितने भी ऑर्गेनली होते हैं जो कि डेड या ओल्ड होते हैं, उनको डाइजेस्ट करना लाइसोसोम का, इस प्रोसेस को कहते हैं ऑटोफैगी। अगर सेल से कोई भी मटेरियल अंदर आता है, उस मटेरियल को डाइजेस्ट करना लाइसोसोम की मदद से, इसको हेट्रोफैगी कहते हैं। मतलब डाइजेस्ट करना फॉरेन मटेरियल बाय लाइसोसोम, कोई भी सेल के अंदर मटेरियल आया उसको डाइजेस्ट करना हेट्रोफैगी है। और लाइसोसोम का अंदर ही डेड सेल या ओल्ड सेल को डाइजेस्ट करना, ऑर्गेनली को डाइजेस्ट करना ऑटोफैगी कहलाता है। इसी तरह लाइसोसोम का जो हमारी बॉडी में एक्सेस हार्मोन बनते हैं उनको डाइजेस्ट करना, इसको नाम देते हैं क्राइनोफैगी का नाम देते हैं। तो एक्सेस हार्मोन को डाइजेस्ट करना लाइसोसोम की मदद से क्राइनोफैगी है। अगर एक मुकम्मल जितने भी लाइसोसोम है सेल को बर्स्ट करें, सेल को फाड़ दें, सेल को मार दें और डिसॉल्व कर दें मुकम्मल सेल को, इसको ऑटोलाइसिस का नाम देते हैं। इसकी मदद से इस रिमूव होते हैं ओल्ड डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, एपिथेलियल सेल। इसीलिए लाइसोसोम का एक और भी नाम है सुसाइडल बैग भी कहते हैं। तो मैंने आपको 4 प्रोसेस बताए हैं। अगर डाइजेस्ट किया जाए ओल्ड डेड सेल को ऑटोफैगी, फॉरेन मटेरियल को डाइजेस्ट करना हेट्रोफैगी, एक्सेस हार्मोन को डाइजेस्ट करना क्राइनोफैगी, और अगर पूरे सेल को बर्स्ट कर दिया जाए
और उसको डिसॉल्व कर दिया जाए सेल को, इसको ऑटोलाइसिस कहते हैं। इस बुनियाद पे हमने इसका दूसरा नाम रख दिया सुसाइडल बैग भी कहते हैं। लाइसोसोम की जिम्मेदारी है इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, सेल के अंदर जितनी डाइजेशन होती है वो इसकी जिम्मेदारी है। सेल के बाहर डाइजेशन करने की भी जिम्मेदारी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन ये भी लाइसोसोम की है। जैसे ओस्टियोक्लास्ट एक सेल है जिसको बोन ईटिंग सेल कहते हैं, एमसीक्यू याद रखिएगा। ये डिसॉल्व करते हैं अनवांटेड पार्ट्स ऑफ बोन्स, जितने भी बोन्स के वो हिस्से जो अनवांटेड होते हैं उनको डिसॉल्व करना बोन ईटिंग सेल का, जिसका नाम ओस्टियोक्लास्ट है। इसी का काम है एक्सोसाइटोसिस करना, सेल की सेक्रेशन करना जिससे रिप्लेस होता है। जैसे हमारी कार्टिलेज से बोन का बनना, बोन मतलब कि आ जाती है जब कार्टिलेज रिप्लेस होती है, तो इसका मतलब बोन का बनना, कार्टिलेज को रिप्लेस करना, जिसकी जिम्मेदारी उसका नाम क्या है, लाइसोसोम है। तो ये बड़े बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको इसके साथ शेयर किए हैं। एक छोटी सी डिजीज है वो भी डिस्कस करके टॉपिक को खत्म करते हैं। एमसीक्यूज में याद रखिएगा, स्टोरर डिजीज एक फॉल्टी लाइसोसोम की वजह से होता है, इसको कंजेनिटल डिजीज कहते हैं, जो कि मैंने एमसीक्यूज बताया कि बाय बर्थ डिजीज है। जो बाय बर्थ डिजीज है कंजेनिटल डिजीज, उसमें एक मैं डिस्कस करूंगा जिसका नाम स्टोरेज डिजीज है। इसमें होता क्या, सब्सटेंस जमा होता है, एक्यूमुलेट होता है, कहाँ पे, विद इन द सेल। क्यों सेल के अंदर जमा हो रहा है सब्सटेंस, ड्यू टू एब्सेंट ऑफ लाइसोसोम, जिसमें ग्लाइकोजन भी जमा हो सकता है या ग्लाइकोलिपिड भी जमा हो सकता है। अगर मैं कहता हूँ लाइसोसोम क्यों मौजूद नहीं है, तो उसकी रीजन है म्यूटेशन हुई है, जिससे जीन खराब होने की वजह से लाइसोसोमल एंजाइम नहीं बना। टोटल हमारे पास जो टाइप्स है 20 टाइप्स है। ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 एक में पढ़ाऊंगा, तेज सैक डिजीज एक में पढ़ाऊंगा, ये हमारी बुक में मेंशन है। जो ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 है इसमें एब्सेंट होता है एंजाइम डी ग्लूकोसाइडेज। तेज सैक डिजीज में एक एब्सेंट एंजाइम बीटा हेक्सोसामिनाइडेज। जबकि डी ग्लूकोसाइडेज की जिम्मेदारी थी ग्लाइकोजन को डाइजेस्ट करना, जिससे ग्लाइकोजन क्या हो रही है, लिवर और मसल सेल में जमा हो रही है, जिससे मसल्स वीक हो रहे हैं। बीटा हेक्सोसामिनाइडेज का काम था जो कि फैटी एसिड को या गैंग्लोसाइड्स को डाइजेस्ट करना, वो नहीं हो पा रहा, जिससे ब्रेन में जमा हो रहा है और हमें मेंटल रिटार्डेशन हो रही है। जज़ाकल्लाह खैर।